मुआज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, न जमीन फटी न आसमान गिरा, लेकिन जुल्म ऐसा हुआ कि शैतान भी तौबा तौबा कर उठा। पाकिस्तान के दिल चकवाल के एक गांव घुग में, जहां सब कुछ मामूल के मुताबिक था, एक ऐसी हकीकत छुपी हुई थी जिसने इंसानियत को शर्मा कर रख दिया। ये कहानी है दो बहन भाइयों की जो अपनी जमीन पर बेयारो मददगार छोड़ दिए गए। जुल्म, जबर और लालच की इस दास्तान का आगाज उस वक्त हुआ जब इनके वालिद का इंतकाल हुआ और वो अपने चचाजाद भाइयों के रहमो करम पर रह गए। ये वाकया 1 फरवरी को थाना नीला में एक गुमनाम खत की सूरत में रिपोर्ट हुआ, जिसमें बताया गया कि घुग नामी गांव की एक हवेली में एक लड़की और एक लड़का 2 साल से कैद है। इनकी हालत तशवीशनाक हो चुकी है और अगर बर वक्त कार्रवाई न की गई तो ये जान से हाथ धो बैठेंगे। लेकिन अफसोस कि ये खत 12 दिन तक पुलिस की फाइलों में दबा रहा और किसी ने इस पर कोई तवज्जो नहीं दी। जब नए डीपीओ अहमद मोइनुद्दीन साहब ने चार्ज संभाला तो वो फौरी एक्शन लेने का फैसला करते हैं। 12 फरवरी को पुलिस घुग गांव पहुंची। ये गांव थाना नीला से तकरीबन 25 किलोमीटर के फासले पर था और जनरल फैज हमीद की बनवाई गई सड़क की बदौलत वहां तक पहुंचना मुमकिन हुआ। जब पुलिस ने हवेली का दरवाजा खोला तो अंदर का मंजर नाकाबिले यकीन था। एक कमरे में एक लड़की की 9 से 10 दिन पुरानी लाश पड़ी थी। लाश को रजाइयों और दरियों से ढांप दिया गया था। ये जबीन थी, एक ज़हीन तालबा जिसने मैट्रिक में रावलपिंडी रीजन में टॉप किया था और अपनी बीएससी मुकम्मल कर चुकी थी। मगर वो जो कभी किताबों में खोई रहती थी, अब एक कमरे में कैद थी जहां उसे भूख और सर्दी ने मार दिया था। उसका जिस्म महज हड्डियों का ढांचा रह गया था। वजन सिर्फ 10 से 15 किलोग्राम था और उसके जिस्म पर पुराने बोसीदा और बदबूदार कपड़े थे जिन्हें शायद 2 साल से नहीं बदला गया था। पुलिस ने जब दूसरा कमरा खोला तो वहां एक और भयानक हकीकत इनकी मुंतजिर थी। एक 32 साला नौजवान हसन रजा, जो जिस्मानी और जहनी तौर पर मुकम्मल तौर पर टूट चुका था, वो पुलिस को देखकर खौफजदा होकर छुपने लगा। शायद उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि कोई उसे बचाने भी आएगा। उसके जिस्म से भी शदीद बदबू आ रही थी। बाल और कपड़े इंतहाई गंदे थे और वो कमजोरी के बायस खड़ा होने के काबिल भी नहीं था। वो भी अपनी बहन की तरह कमरे में बोलो बराज करता था क्योंकि उसे बाहर जाने की इजाजत ही नहीं थी। पुलिस ने हवेली से निकालकर थाने ले आई। हसन रजा को फौरी तौर पर नहलाया गया, उसके बाल और नाखून काटे गए, उसे साफ कपड़े पहनाए गए और अच्छी खुराक दी गई। भूख ने उसे वैशी बना दिया था। वो जानवरों की तरह खाने पर टूट पड़ा। कुछ देर बाद जब वो जरा संभला तो उसने अपनी जिंदगी की अलमनाक दास्तान बयान की। उसके वालिद चौधरी जरीन ताज एक शरीफ इंसान थे। गांव में उनकी इज्जत की जाती थी। 2 साल पहले उनका इंतकाल हुआ जबकि उनकी बीवी पहले ही फौत हो चुकी थी। हसन रजा और जबीन को अपने वालदैन की विरासत में 950 कनाल जमीन मिली थी और ये जमीन इंतहाई कीमती और जरखेज थी, जिस पर इनके तायाजाद भाइयों की नजर थी। अंसर महमूद, अशरफ और शकील ने न सिर्फ इनकी जमीन पर कब्जा कर लिया बल्कि इन्हें पागल मशहूर करके हवेली में कैद कर दिया। सिर्फ यही नहीं बल्कि वो इन दोनों को ऐसी दवाएं देते रहे जिनसे इनकी ज़हनी हालत मरीज खराब हो जाए। ये बहन भाई 2 साल तक अलग अलग कमरों में बंद रहे। इन्हें न कपड़े दिए जाते, न इलाज की सहूलत, न ही मौसम के लिहाज से कोई सहूलत। गर्मियों में इन्हें पंखा भी मुयसर नहीं था और सर्दियों में इन्हें रजाई तक नहीं दी गई थी। रोजाना खिड़की के जरिए इन्हें सिर्फ एक रोटी और थोड़ा सा सालन दिया जाता था और वो इसी हालत में जिंदगी गुजार रहे थे। जबकि इनकी जमीन पर चचाजाद भाई काबिज थे, वहां खेती बाड़ी करते थे और पैसे कमाते थे। जबीन इस जुल्म को ज्यादा बर्दाश्त न कर सकी और फरवरी के अवाइल में जान की बाजी हार गई। इसकी लाश 9 दिन तक कमरे में पड़ी रही और किसी ने इसकी खबर तक नहीं ली। हसन रजा भी मरने के बिल्कुल करीब था, लेकिन किसी गांव के नेक दिल शख्स ने बिलाखिर पुलिस को गुमनाम खत लिखकर इनकी इत्तला दे दी। प्यारे साथियों, इस वाक़े के 2 बयानिए सामने आए। पहला वही जो हसन रजा ने बयान किया कि इनके चचाजाद भाइयों ने जमीन हथियाने के लिए इन्हें कैद कर दिया था। दूसरा बयानिया ये दिया गया कि हसन और जबीन ज़हनी मरीज थे, वो लोगों पर हमला करते थे, इसलिए उन्हें कैद में रखा गया ताकि वो खुद को और दूसरों को नुकसान न पहुंचाए। लेकिन चंद सवालों ने इस झूठ को बेनकाब कर दिया। अगर ये बहन भाई वाकई ज़हनी मरीज थे तो जबीन ने मैट्रिक में टॉप कैसे किया? अगर इनकी देखभाल की जा रही थी तो इन्हें क्यों गलीज कमरों में कैद रखा गया? इन्हें कपड़े और बुनियादी जरूरियात क्यों नहीं दी गई? और सबसे अहम सवाल कि अगर वो मरीज थे तो इनकी 950 कनाल जमीन किसके कब्जे में थी? 65 लाख रुपए के दरख्त किसने बेचे थे और इनके खेतों पर काश्तकारी कौन कर रहा था? दोस्तों, ये वो सवालात हैं जो सच को वाजे करते हैं। अगर पुलिस बर वक्त कार्रवाई न करती
तो शायद हसन रजा भी अपनी बहन की तरह मर चुका होता और ये वाकया कभी सामने ना आता। हसन रजा अब पुलिस की तहवील में है, लेकिन वो ज़हनी तौर पर शदीद सदमे का शिकार है। उसे बार बार ये खौफ खाया जा रहा है कि वो दोबारा कैद कर दिया जाएगा या ऐसे मार दिया जाएगा। इस केस के मुल्जिमान अंसर महमूद, इसके भाई अशरफ और शकील अब पुलिस की हिरासत में हैं, मगर इनके बाअसर ताल्लुकात की वजह से इनकी रिहाई का खदशा स्टिल मौजूद है। प्यारे दोस्तों, ये वाकया इस बात का सबूत है कि हमारा मुआशरा इंसानी हमदर्दी से खाली हो चुका है। गांव के लोगों ने इस जुल्म को 2 साल तक अपनी आंखों से देखा, मगर किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई क्योंकि मुजरिम बाअसर थे। यहां तक कि जबीन की लाश 9 दिन तक उस कमरे में पड़ी रही और किसी ने उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। इस केस में कई कमजोर पहलू मौजूद हैं। सबसे बड़ा मसला यह है कि अगर किसी भी अच्छे वकील ने हसन रजा को ज़हनी मरीज साबित कर दिया तो मुल्जिमान बरी हो सकते हैं। पाकिस्तान में पहले भी ताकतवर अफराद कानून की गिरफ्त से बच निकलते हैं और यहां भी ये खदशा मौजूद है। यहां पर रियासत को फौरी इकदाम करना चाहिए। अगर हुकूमत वाकई इंसाफ चाहती है तो इसे ना सिर्फ हसन रजा को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देना होगा, बल्कि जबीन के नाम से एक हेल्प लाइन भी शुरू करनी चाहिए जहां लोग बिला खौफ खतर मजलूमों के बारे में इत्तला दे सकें। प्यारे साथियों, ये वाकया हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाता है कि हम किस तरह के मुआशरे में रह रहे हैं। एक ऐसा मुआशरा जहां जमीन की हवस इंसानी जान से बहुत ज्यादा आम हो गई है, जहां जुल्म के खिलाफ बोलने वाला कोई नहीं है और जहां कानून ताकतवरों के आगे बेबस है। क्या हम वाकई किसी तब्दीली की उम्मीद कर सकते हैं या फिर कल को किसी और जबीन को भी इसी तरह भूख और सर्दी से मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा? ये सवालात मेरे ज़हन में खटक रहे हैं। अगर आपके ज़हन में भी ये सवालात सर उठा रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ये आवाज हुकामे बाला तक पहुंचे और मुजरिमान को सख्त से सख्त सजा देकर उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।